कोरोना की लहर के दरमियान प्लाज्मा थेरेपी के हवाले से आईसीएमआर और एम्स ने बड़ा फैसला लिया। कोरोना के इलाज के तरीकों की फहरिस्त से प्लाज्मा थेरेपी को हटा लिया गया। इस ताल्लुक से नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। आईसीएमआर और नेशनल टास्क फोर्स की मीटिंग में इस बात पर इत्तफाक हुआ कि कोरोना के तरीक़े इलाज से प्लाज्मा थेरेपी को हटाया जाना चाहिए। मेंबरान के मुताबिक कोरोना के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी मौसर नहीं है और कई मामलों में इसका बेजा इस्तेमाल किया गया है। और इस पूरे मामले पर बात करेंगे, हमारी नुमाइंदा रंजिता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है। रंजिता, एक अहम खबर आ रही है कोरोना को लेकर। प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल जोरों से हो रहा था, लेकिन अचानक इस पर पाबंदी एक तरह से लगा दी गई है। निश्चित तौर पर आजम, और ये एक बड़ी खबर है क्योंकि जिस तरह से लगातार जो कोरोना मरीज बढ़ रहे थे और हॉस्पिटलाइज हो रहे थे, उसके बाद ये चीजें निकल कर आती थी कि उनको प्लाज्मा थेरेपी की जरूरत है। परिवार जन से लेकर राज्य सरकारें तमाम तरह की कोशिशें कर रही थी। राज्य सरकार, कई ऐसी राज्य सरकारें हैं जिन्होंने अपना प्लाज्मा बैंक तक बना लिया था, जहां से लोगों को प्लाज्मा मिलता था। इसके अलावा जो परिजन है वो संपर्क में रहते थे, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर अपनी जो फ्रेंड सर्कल है। लगातार कोशिश की जा रही थी कि उनके जो मरीज है, जो बीमार है, उनको किसी तरह से प्लाज्मा थेरेपी मिले। लेकिन ये एक बड़ा फैसला जो आईसीएमआर और जो कोरोना टास्क फोर्स के लिए जो कमेटी बनाई गई है, उसने संयुक्त रूप से ये निर्णय लिया है कि अब कोरोना के जो ट्रीटमेंट का गाइडलाइन है, उससे प्लाज्मा थेरेपी को बाहर किया जाएगा। हालांकि पहले वेव में, जब भारत में पहला वेव आया था कोरोना का, उसमें प्लाज्मा थेरेपी की इजाजत दी गई थी। दूसरे वेव में ये फैसला लिया गया है। जो जानकार है उनका ये कहना है कि इससे कोई खास जो है वो रिजल्ट नहीं निकल कर आता है, मरीजों पर कोई खास असर नहीं पड़ता है। हालांकि पिछली बार जब वेव था उस समय ये कहा जाता था कि शुरुआती तौर पर जब लक्षण दिखने शुरू होते हैं 6 से 7 दिन के अंदर, तब प्लाज्मा थेरेपी दिया जा सकता है। लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं, अब तक जो आंकड़े उस दिन की बैठक में रखे गए, ये बताया गया आईसीएमआर की तरफ से और नेशनल टास्क फोर्स की तरफ से कि जो आंकड़े उनके पास निकल कर आए हैं, उसमें मृत्यु दर में किसी तरह की कमी नहीं आई है, जबकि पेशेंट को प्लाज्मा थेरेपी दी गई थी। तो इन तमाम दलीलों को सामने रखते हुए और सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया कि ट्रीटमेंट में अब प्लाज्मा थेरेपी नहीं होगा। ये भी कहा गया कि ये फाइनेंशियली भी लोगों को परेशान करता था, क्योंकि इसमें पैसे भी बहुत लगते थे, लोगों को मेंटली स्ट्रेस भी उतना ही होता था, लेकिन रिजल्ट के नाम पर कुछ नहीं था। ये सारी दलीलें दी गई। लेकिन सवाल अब ये उठता है, क्योंकि सवाल स्वास्थ्य मंत्रालय, आईसीएमआर, इन तमाम चीज़ों पर इस बात के भी उठ रहे हैं कि वैक्सीनेशन के जो कोविशील्ड की बात करें तो कोविशील्ड के दूसरे डोज को लेकर 12 से 15 हफ्तों का समय दे दिया गया है। उस पर सवाल उठ रहे थे स्वास्थ्य मंत्रालय के। अब दूसरा सवाल ये कि अगर प्लाज्मा थेरेपी से किसी तरह की पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकलता, तो पहले वेव में इसकी इजाजत क्यों दी गई थी? इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि रंजिता, एक सवाल यहाँ पर यह भी पैदा हो रहा है कि इलाज में प्लाज्मा थेरेपी वो कारगर नहीं है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि कई मामलों में इसका गलत इस्तेमाल भी किया गया है। निश्चित तौर पर यही दलील दिया गया जब बैठक बुलाई गई थी, उसमें यही कहा गया कि फाइनेंशियली लोगों को काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि गोरख धंधा शुरू हो गया था प्लाज्मा के नाम पर। रिकॉर्ड किसी तरह का लोगों के पास नहीं, जो परिवार परेशान है, जिनका कोई अपना जो है वो सीरियस है, कोरोना की जंग लड़ रहा है, ऐसे में वो तमाम जांच करने के बावजूद वो ये कोशिश करते थे कि कहीं से उनको प्लाज्मा मिले और वो अपने किसी को बचाने की कोशिश करे। इसके लिए धुआंधार पैसे भी लगते थे, क्योंकि ब्लैक मार्केटिंग होती थी। जिस तरह से दवाइयों की हुई, जिस तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर की हुई, जिस समय क्राइसिस आया था दूसरे वेव का, उसी समय प्लाज्मा को लेकर भी इस तरह की खबरें आती थी। और ये कहना है जानकारों का कि इससे कोई खास असर नहीं होता था, क्योंकि जो क्रिटिकल हो जाते थे उन पर प्लाज्मा थेरेपी भी काम नहीं करता था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रंजिता।